जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। कभी कभी ग्रहों का समन्वयन कुछ ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर देता है कि जिनको जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ एक गाइडेंस होता है। उस गाइडेंस के आधार पर किए जाने वाले कार्य सदैव ही लाभप्रद रहते हैं। गाइडेंस आपके जीवन का होता है, स्वास्थ्य का होता है, गाइडेंस आपकी सावधानियों का होता है, सुरक्षा का होता है कि कौन सी दिशा में जाने से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है या फिर कौन सी दिशा में जाने से लिए आपके अरिष्टकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव की। देखिए, सूर्य की स्वतंत्र चर्चा आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से, किंतु आज हम सूर्य की चर्चा कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर करने जा रहे हैं, जो कि जानना प्रत्येक मकर राशि के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्य इस समय पर आपके अष्टमेश होकर आपके बाधक स्थान पर बैठे हुए हैं, मारक स्थान पर। क्योंकि सप्तम भाव हर राशि का जो होता है मारक स्थान होता है, शत्रु राशि होती है, और शत्रु राशि होने के साथ साथ किसी भी ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। तो वहाँ पर सूर्य अष्टमेश होकर आपके सप्तम स्थान यानी कि मारक स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं वही बुध देव के साथ इनका जो गोचर हो रहा है। देखिए, बुध के साथ इनका जो गोचर होता है वो सदैव ही उत्तम होता है, क्योंकि बुधादित्य राजयोग बनता है। किंतु अब यह भी सोचना बहुत जरूरी है कि बुध इस समय पर वक्री यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध का संबंध आपको कितना लाभ दे सकता है या कहाँ से आपके लिए हानि उत्पन्न कर सकता है। देखिए, वीडियो में दोनों ही पहलुओं को हम समझेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव। क्योंकि निगेटिव भी जो इस समय निकल कर आ रहा है वह भी बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, और पॉजिटिव जो निकल कर आ रहा है वह भी बहुत बड़ा आ रहा है। मोस्टली क्या होता है, बुध का जो परिवर्तन होता है वह 2.25 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन इस बार बुध काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बैठे रहने वाले हैं, यानी कि अगस्त लास्ट तक। तो यह आपके लिए किस तरीके से स्थितियों को निर्मित करने जा रहे हैं, क्योंकि बुध बुद्धि जब उल्टी चाल चलती है तो फिर आपके लिए किस तरीके से कहाँ से लाभ निकल कर आ सकता है। आज चर्चा करेंगे बुध, वक्री बुध के साथ सूर्य के विशेष प्रभावों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और शनि की राशि में ये अष्टम भाव में सूर्य बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे प्रभाव नहीं देते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन बुध जो है वो शनि के मित्र हैं। अब बुध के शनि के मित्र होने के कारण बुध के प्रभाव इस राशि में बहुत अच्छे होते हैं। किंतु इनके साथ अब यह स्थिति बन रही है कि ये वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने के साथ रिट्रेट तो आपके लिए स्थितियों को किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान में जो स्थितियाँ हमारी निर्मित हो रही हैं वो सप्तम भाव से निकल कर निर्मित हो रही हैं। अब देखिए, बुध देव जो हैं आपके इस भाव के यानी कि भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं, नवम स्थान के। और नवम स्थान के स्वामी होने के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे षष्ठ स्थान के भी स्वामी हैं, जिसकी वजह से स्थितियाँ किस तरीके से आने वाली इस समय पर। क्योंकि ये सप्तम भाव में है तो देखिए, पारिवारिक जीवन जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसके लिए थोड़ी सी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और अगर ये काफ़ी लंबे समय से पहले से चली आ रही है तो फिर इस समय पर यह चीज़ें आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकती हैं। देखिए, ये निगेटिव पहलू है इस भाव का आपके इसमें, तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन साथी इस दौरान आपका कोर्ट कचहरी में पड़ना
किसी भी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला। हालाँकि जब तक, क्योंकि देखिए सभी ग्रहों को आपके लाइफ़ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बुध को तवज्जो नहीं दी जाती। किंतु बुध यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनि के परम मित्र हैं और आपकी कुंडली में कारक होते हैं। शनि प्रधान राशि में बुध सदैव ही कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुध इन भावों में बैठकर, सप्तम भाव में बैठकर सदैव ही जीवन साथी के स्वभाव को खराब करते हैं, जिसकी वजह से देखिए जिन लोगों के जीवन में छुट-पुट सी स्थितियाँ चल रही थी, तो वो अब बड़े विवाद का कारण बन सकती हैं। इसमें आपको बहुत समझदारी से कार्य लेना है। इन चीज़ों को आपको, कोर्ट कचहरी वाली चीज़ों को आपको 30 तारीख तक टालना है। वहीं देखिए अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि दशम से दशम आपका सप्तम स्थान होता है, तो इस समय अगर कोई प्रमोशन चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो आपकी इस दौरान अचानक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि अचानक का कारक है, तो यहाँ पर आपके गुप्त भाव के द्वारा आने वाला है। तो अचानक आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकती हैं, लेकिन आपकी शर्तों पर नहीं, सामने वाले की शर्तों पर, यानी जो अधिकारी है वो अपनी शर्तों पर आपको प्रमोशन वगैरह दे सकता है। थोड़ी-सी लाइफ़ इस समय जॉब वाले लोगों के लिए टफ़ होती हुई दिखाई देगी। टफ़ यानी कि आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं, आपकी परीक्षा हो सकती है कि आप उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के योग्य हैं या नहीं हैं। इस दौरान आपका माइंड, क्योंकि सप्तम दृष्टि बुध की, बुध देखिए वक्री हैं और बुद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि से जब ये लग्न को, तो इस समय पर क्या होगा कि मतलब आप चीज़ों को थोड़े दूसरे वे भी करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा वे कैसे, कि मतलब अगर घर के सभी लोग कहेंगे कि नहीं आपको पूर्व दिशा में चलना चाहिए, पूर्व दिशा में जाने से आपको लाभ होगा, तब आप बोलेंगे नहीं, मैं तो पश्चिम में ही जाऊँगा, और आप पश्चिम में ही जाएँगे। तो ये बुद्धि, क्योंकि इस समय बुध जो हैं उल्टी चाल चल रहे हैं, और उल्टी चाल चलने के कारण आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी-सी कह सकते हैं कि अनियंत्रित हो सकती हैं। थोड़ा-सा इस समय आपके हानि के योग भी बुध के द्वारा बनाए जा रहे हैं। हालाँकि भाग्य का साथ मिलेगा कि आपकी रक्षात्मक स्थितियाँ बनी रहेंगी, लेकिन थोड़ा-सा क्या होगा कि आपको अपने ही कुछ जिद के द्वारा, क्योंकि मकर राशि जो होती है बहुत हठी राशि होती है, इन्होंने जो ठान लिया उस कार्य को करके रहते हैं, फिर उसमें चाहे इनको लॉस हो या फिर इनको लाभ हो। ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको बहुत समझदारी से, या फिर किसी विश्वास पात्र जो माता हो, पिता हो, या फिर आपकी वाइफ हो, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो, भाई हो, उसके द्वारा आप किसी चीज़ का डिसीजन करवा सकते हैं, कि डिसीजन सलाह ले सकते हैं। एडवाइस के द्वारा किए गए कार्य मतलब आपको इस दौरान करने चाहिए। साथ ही साथ देखिए इस दौरान किन्हीं भी कार्यों के लिए, क्योंकि किसी भी ग्रह का वक्री होना यानी कि उल्टी चाल चलना, ऐसी स्थिति में उसके प्रभाव भी जो होते हैं थोड़े विपरीत हो जाते हैं। तो इस दौरान आपकी सोचने समझने की शक्ति जो होगी वो दूसरे ही तरीके की होगी, कि मतलब इस दौरान आपको थोड़ा-सा फाइनेंस के लिए काफ़ी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बुध किन चीज़ों के कारक होते हैं? बुध कारक होते हैं आपके बैंक बैलेंस के, फाइनेंस के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, लिक्विडिटी के, वाणिज्य के और स्टूडेंट्स वर्क के, साथ ही साथ व्यापार के। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं बुध के कार्य क्षेत्र में आती हैं, और बुध नाम से ही विदित होता है, बुद्धि पर इनका सर्वश्रेष्ठ प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बुद्धि को नियंत्रित करने का कार्य बुध देव के पास है। अब जब वही ग्रह आपका उल्टी चाल चलने जा रहा है, तो यहाँ बुद्धि में भी आपके थोड़े से कहते हैं ना कि खिंचाव की स्थिति उत्पन्न होगी, कि मतलब अंतर्द्वंद वाली स्थिति उत्पन्न होगी। ये पूरा 1 महीना आप थोड़ा-सा कह सकते हैं कि विषमता से समय बिताने वाले हैं। इस दौरान आपका मतलब मानसिक संतुलन जो है तो वो थोड़ा-सा कहते हैं डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपकी राशि जो होती है बहुत ही मैनेजमेंट पसंद राशि होती है। शनि की दूसरी राशि जो होती है कुंभ राशि, उनको इतना मैनेजमेंट पसंद नहीं होता है, लेकिन आपको क्या होता है मैनेजमेंट बहुत पसंद होता है, कि मतलब अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो फिर आपको डेली 5 बजे ही उठना है, 6 बजे उठ रहे हैं बहुत 6 बजे ही उठना है, या 9 बजे सोने का डिसीजन ले लिया तो 9 बजे ही सोएँगे, फिर चाहे जितने भी काम पड़े रह जाएँ। मतलब आपको एक एक्यूरेसी जिसे बोलते हैं अपनी लाइफ़ में, डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। तो इस डिसिप्लिन में थोड़े से आपके उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ आती हुई देखी जा सकेंगी, जिसकी वज़ह से आप थोड़ा-सा मतलब स्वयं के प्रति थोड़ा-सा
कहते हैं ना कि मतलब स्थितियों में मानसिक रूप से थोड़ा-सा विचलित रहने वाले हैं। हालाँकि देखिए, बुध जो हैं भाग्य का साथ दिलवाएँगे, चीज़ों को अनुकूल भी करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा दाम्पत्य के लिए यहाँ पर नेगेटिव हो रहे हैं। दाम्पत्य को लेकर और वाणिज्य में भी देखिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इस दौरान वाणिज्य के लिए जो लोग भी वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यही सलाह रहेगी कि बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप विस्तार करना चाहते हैं या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस दौरान अगर नया शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना शुरू करें, क्योंकि व्यापार के कारक ही उल्टी चाल चल रहे हैं। तो इस दौरान व्यापार में विस्तार या नए कार्य की शुरुआत, ये दोनों ही इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए इस दौरान। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो इसे आप अपने बच्चों के नाम पर, माता-पिता के नाम पर, वाइफ़ के नाम पर, मतलब जिस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, उसके नाम पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही उत्तम स्थिति किसी ग्रह की जब आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा करता है। यहाँ पर आपको देखिए इस समय, क्योंकि सप्तम भाव को आपके लीगल वर्क के लिए भी जाना जाता है और छठा भाव जो है वो इल्लीगल है। तो यानी कि इस समय लीगल और इल्लीगल के बीच में आप फँस सकते हैं, कि मतलब कोई भी ऐसा कार्य आपके सामने आ सकता है, उसमें आपको कानूनी सत्यता प्रमाणित करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को अनुकूल करने में आपको अभी लास्ट अगस्त तक, क्योंकि बुध का वक्री होना, क्योंकि बुद्धि ही जब वक्री हो जाएगी तो फिर सारी चीज़ें आपकी थोड़ी-सी असंतुलित होती हुई दिखाई दे सकती। इसके लिए कुछ विशेष उपाय, सबसे पहले तो माता दुर्गा की आराधना। जो लोग माता दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनके लिए थोड़ी से इनके और ज़्यादा मंत्रों को बढ़ा देना चाहिए। जैसे सबसे प्रभावशाली मंत्र जो होता है, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जाप कर सकें, या फिर दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है 6 से 9 के मध्य 7 या 9 बार घृत का दीपक जलाकर पाठ करना भी आपके बुध को अच्छा करता है। गणेश भगवान को 3 हरी दुर्वा नित्य चढ़ाएं, ये आपके बुध को अच्छा करेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप हरे रंग की वस्तुएं बहन को, आप बेटी को बुधवार के दिन गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की